नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य परिवर्तन। ये आपके नया ऐड हुआ है, पहले था फिर बीच में हटा दिया था, इस बार वापस नया सिलेबस में ऐड हुआ है। तो वाच्य परिवर्तन को पढ़ने से पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके क्या दिया है। हाँ, ये देखिए आप, ये आपका जो 8 नंबर टॉपिक है, ये वाच्य परिवर्तन लट लकार में केवल लट लकार है। कर्तरी और कर्म, करा और कर्म, और कर्ता कर्म और क्रिया, इन तीनों का जो परिवर्तन है वो कैसा होता है उसको हम जानेंगे। तो ये आपके देखो ये जो 8वां है ये आपके वाच्य परिवर्तन है। इसके बाद आपके एक समय भी इसमें जोड़ा गया है जो आप कक्षा 8 में पढ़कर आ चुके हैं। और फिर ये जो आपके अव्यय हैं, ये अपना अगला टॉपिक रहेगा अव्यय है। इस पर काफ़ी बच्चों को परेशानियां रहती है कि इस अव्यय का कैसे प्रयोग करें। तो ये सारे अव्यय आपके सिलेबस में है। कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या घट गया क्या बढ़ गया। तो ये आपके अभी लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक आपके अशुद्धि संशोधन है, इस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे जिसमें वचन, लिंग, पुरुष और लकार संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाच्य परिवर्तन है। हम वाच्य परिवर्तन को पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, ये वही वाच्य परिवर्तन है। इसमें आपके सिलेबस में जो है वो लट लकार में परिवर्तन करना है। कौन से लकार में? केवल लट लकार, वर्तमान काल का जो होता है, हमें सिर्फ यही पढ़ना है, लट लकार। फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। तो एक साधारण सा वाक्य बनाते हैं हम, जैसे बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वाक्य आपने बनाया। इसका जो वाच्य अगर कोई बोले किस वाच्य में है, तो ये किस वाच्य में है? कर्तरी वाच्य में। क्यों है कर्तरी वाच्य में? क्योंकि यहां कर्ता में हमने प्रथमा लगाई है और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, और ये यहां पर कर्म हो गया। ठीक है, तो सामान्यतः देखो लैंग्वेज क्या बनी? कर्तृवाच्य के सेंस में। पहला नियम क्या बना कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। दूसरा, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार। जो साधारण अपन वाक्य बनाते हैं ना, संस्कृत अनुवाद, वही। जो थर्ड नियम लग रहा है वो है कर्म से रिलेटेड। जो कर्म होगा उसमें सामान्यतः जो द्वितीय विभक्ति आती है वही आती रहेगी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अब देखेंगे। देखो सबसे पहले कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया था, ये आपका कर्ता बालकः पुस्तकम पठति। अब यहां देखो ये कर्ता है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। ठीक है, ये आपका कर्म है,
इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और ये जो आपकी क्रिया है, इसका जो पुरुष और वचन है वो किसके अनुसार है? बालकः के अनुसार है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हम थोड़ा सा परिवर्तन लेते हैं इसी में। बालकाः अगर बहुवचन का यहाँ रूप ले लेते हैं, बहुवचन का अगर रूप ले लें तो बालकाः कम, ये पुस्तकान ले लो, इसको बहुवचन कर दो। अब यहां जो क्रिया है वो पठती नहीं रहकर पठंती हो जाएगी। तो इसका मतलब इससे सिद्ध हो गया कि ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो प्रभावित हो रही है कर्ता से। हो रही है ना? यहां देखो बालकः पठति, जब बालकः का वचन बढ़ाया बालकाः, तो क्रिया भी क्या हो गई? पठंती। समझ रहे हो बात को? और लेते हैं कर्तृवाच्य के। अहम फलम खादामी। यहां देखो ये जो क्रिया है वो किससे प्रभावित हो रही है? कर्ता से। यानी कर्ता से कैसे प्रभावित हो रही है? तो क्रिया जो है वो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार है, पुरुष और वचन के अनुसार है। जैसे हमने लिखा था इसमें कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और यहां हमने जो लिया था वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ऐसे वर्गीकरण कर लेंगे। तो हमारे जो क्रिया के रूप थे वो यहां पर जैसे मान लो पठति, लट लकार की, हम हमारे लट लकार कोर्स में लट लकार में बात करेंगे। पठतः, पठंती। ठीक है, मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, ये एक परधातु के रूप है लट लकार के, परधातु के लट लकार के रूप है। अब यहां पर कर्ता कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां की जो कर्ता है मध्यम पुरुष के वो है त्वम, युवाम और यूयम, और इधर है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, यह है तू, तुम या तुम दोनों और तुम सब। यहां है मैं, हम दोनों, हम सब, ये इसका अर्थ है। ठीक है, और ये जो है यहां पर शेष सभी, यानी यू और आई, ये और इसके जो प्लूरल है अंग्रेजी के अकॉर्डिंग, और संस्कृत में जो इसके द्विवचन बहुवचन के रूप हैं, उनका जो हाउस रहेगा वो मध्यम पुरुष रहेगा। ठीक है, ये हाउस किसका रहेगा? त्वम, युवाम, यूयम का रहेगा। त्वम, युवाम और यूयम का रहेगा वचन के अनुसार। और ये जो हाउस रहेगा, ये वाला जो हाउस रहेगा वो रहेगा आपके अहम, आवाम और वयम। ठीक है, और ये जो रहेगा ये शेष सभी यहां पर आएंगे। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ना ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम, है ना, इसको देखें आप वापस। तो हमने वहां पिछले वीडियो, हमने जो पिछले इसमें स्लाइड में यूज किया था अहम, तो अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी कौन सी हो गई? उत्तम पुरुष की एक वचन। तो उत्तम पुरुष की एक वचन देखो, ये अहम यहां है तो पठामी, तो क्रिया कैसी हुई थी? खादामी। यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि सामान्य वाक्य है जो कर्तृवाच्य में रहते हैं, जिसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार होने का तात्पर्य है कि कर्ता के हाउस डिसाइड है, कर्ता के पुरुष पहले से
डिसाइड है, उसको हमें मतलब समझना है। और कक्षा में कई बार समझाया जाता है कि आपको केवल मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के याद रख लेने हैं, बाकी सब प्रथम पुरुष में आएंगे, यानी क्रिया आपको प्रथम पुरुष की लेनी है कर्ता के वचन के अनुसार। तो पहले तो ये फिट कर लो कि कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की आएगी, कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की आएगी, और कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया हमेशा बहुवचन की आएगी। इसमें ये फिक्स कर लो कि इसमें आपको कोई त्रुटि नहीं हो, यानी बोलो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया। तो वचन संबंधी तो कोई आपको समस्या है ही नहीं, कर्ता से पता चल जाएगा वचन कौन सा आना है ना। अब आपको करना है कि क्रिया कौन से पुरुष में से उठाएं, क्योंकि 3 पुरुष है यहाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 पुरुष हैं। वचन तो चलो आप डिसाइड कर लिया, कर्ता के वचन से आपने वचन ले लिया, लेकिन आपको पहले तो सही पुरुष में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मध्यम पुरुष के पुरुष याद रख लो कि जब भी आएगा त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, इस प्रकार का कोई कर्ता आएगा वाक्य में तो वहां मध्यम पुरुष से क्रिया लेनी है उनके वचन के अनुसार। और मैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम वयम, इस प्रकार के अगर कर्ता अगर वाक्य में आते हैं तो हमें उत्तम पुरुष में से क्रिया को उठाना है वचन के अनुसार। और शेष कोई भी करता है, इसके अलावा कोई भी करता है, कोई भी संज्ञा नाम आए, कोई सर्वनाम आए, इनके अलावा, ठीक है, तो आपको प्रथम पुरुष में से क्रिया लेनी है उस कर्ता के वचन के अनुसार। ठीक है, चलिए। तो अब आप कर्तृवाच्य की तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है, कि कर्ता में प्रथम विभक्ति, क्रिया में ये, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, तो समझने के लिए आपको सबसे पहले तो हम ले लेते हैं आपको बदलना किसमें है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। ये 2 पार्ट क्यों है, तो समझो, वाच्य हमेशा परिवर्तित होने वाला कौन है, कर्तृवाच्य ही है, यानी ये होगा तो ये कार्य होंगे, यानी मुख्य सत्ता किसकी है, कर्तृवाच्य की। यानी प्रथमतया हम जब वाक्य बनाना सीखते हैं तो वो कर्तृवाच्य में बनाते हैं, उसमें जो क्रिया लगाते हैं वो कर्ता के अनुसार लगाते हैं, यानी कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार लगाते हैं, और कर्म में द्वितीय लगाते हैं कारक नियम के अनुसार। ठीक है, ओके। अब अगर करना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है कि आपको लट लकार में वाच्य परिवर्तन करने हैं, मतलब लट लकार के वाक्य ही आएंगे वाच्य परिवर्तन के लिए, और लकारों के भूतकाल में, भविष्य काल में, लोट में, लिदिनिंग में, इनमें नहीं आएंगे, केवल लट लकार वर्तमान काल में ही आपको परिवर्तन करना है। तो उसमें आपको बस पहले तो ये समझ लेना है कि करना क्या है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो अब सीधी सी बात है, इसमें एक शब्द है कर्म, तो इसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। तो जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उसके तो क्या बनेगा, भाववाच्य, और जिन वाक्यों में कर्म होता है उनका क्या बनेगा, कर्मवाच्य। शेष नियम समान नहीं रहेंगे, आराम से समझो। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला जाता है, एक के दोनों नहीं हो सकते। तो इनके एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कर्म सहित उदाहरण लेते हैं, तो बालकः पुस्तकम पठति, ठीक है, और यहां ले लेते हैं अपन बालकः पठति, ये भी वाक्य है और ये भी वाक्य है, इसमें कर्म है इसमें कर्म नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो किस वाच्य में है, अभी किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य में, क्योंकि देखो क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, और यहां भी क्या है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। ये भी वाक्य किसमें है, अभी कर्तृवाच्य में। मेरी बात समझ रहे हो, आराम से समझो। देखो तो बालकः पुस्तकम पठति और बालकः पठति दोनों ही वाक्य है, एक में कर्म है और एक में कर्म नहीं है। तो जब कर्म होगा तो कर्मवाच्य के नियम लागू हो जाएंगे, और जब कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य के नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। यहां देखिए, तो कर्तृवाच्य को हम सबसे पहले किसमें बदलेंगे, कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले तो यहां के नियम देख लो,
इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और इसमें कर्ता में कौन सी हो जाएगी? तृतीया। यहां से देखो, हम यहां से यहां बदल रहे हैं ना, तो कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा। और कर्मवाच्य में उसी कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वचन में परिवर्तन नहीं होगा, वचन में बदलाव नहीं होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, वचन में कोई बदलाव नहीं करोगे। अगर यहां पर जो कर्ता है एक वचन का है, तो वहां भी एक वचन का ही तृतीया होगा। और यहां कर्ता बहुवचन में प्रथमा है, तो वहां बहुवचन में तृतीया में होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बालकः, तो तृतीया में क्या बदल गया इसका? बालकेन। ठीक है, जैसे वो ले लिया अहम, तो क्या किस में बदल गया ये? मया में। यहां ले लिया जैसे मान लो वयम, तो ये वयम का तृतीया, वयम बहुवचन में है, तो तृतीया बहुवचन क्या जाएगा? अस्माभि। ठीक है, इस प्रकार आप समझो। देखो, यानी हमने तृतीय तो की है, लेकिन वचन ये बहुवचन में है तो बहुवचन में बदली है, ये एक वचन का है तो एक वचन में बदली है। ठीक है, ये आप समझ में आ रहे हैं, इसमें इजीली समझो। देखो, ओके, मैं रफ नहीं कर रहा हूं, सारी स्लाइड को इसमें रख रहा हूं ताकि आप वापस वीडियो को बैक करके आराम से देख सकें। ठीक है, कुछ भी मैं रफ नहीं कर रहा, तो आप ये समझो। तो ये प्रथमा को हम किस में बदलेंगे? तृतीया में। पहला नियम कर्मवाच्य के लिए। ठीक है, और यहां एक चीज ध्यान रखना, वचन में बदलाव नहीं होगा। तो आपको फिक्स कर लेना माइंड में कि वचन में बदलना है, केवल विभक्ति बदलनी है। और वचन कर्ता में जो दिखाया है वही वचन रखना है। बहुवचन का है बहुवचन, एक वचन का है तो एक वचन। आगे बढ़े, ये हो गई आगे कर्ता की बात। साधारणतः वाक्य में हम क्या चीज देख रहे हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इस पर हमने स्टडी कर ली। इस पर कोई डाउट है आपके? कर्ता पर, तो कर्ता में क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा को तृतीया में। अब हम कर्म पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कर्म पर जब स्टडी करेंगे तो यही ले लेते हैं, नेक्स्ट में ले लेते हैं। चलो कोई बात। कर्तृवाच्य किसमें बदल रहे हैं इसको हम? कर्मवाच्य। कर्ता की क्या स्थिति की थी हमने? प्रथमा को किसमें बदल दिया था? तृतीया में। हो गई। अब कर्म की क्या स्थिति है? यहां कर्म किसमें मिलेगा आपको? द्वितीया में। एग्जाम्पल देख लो, बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है, ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है, पुस्तकम। अब ये कौन सी विभक्ति में है? द्वितीय। साधारणतः जब हम वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय लगाते हैं, कर्ण में तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, इस क्रम से आगे विभक्तियां लगाते हैं। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति है और ये यहाँ पे कर्म है। ओके, तो अब इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम क्या कर देंगे? प्रथमा में बदल देंगे। अब कर्म जो होगा वो यहां मुख्य हो जाएगा। कर्म क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा। और मुख्य होने से जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? अब किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार, यानी कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। तो कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार। देख लीजिए आप, कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है,
ठीक है, विजिबल हो रहा है क्या? पेन ज्यादा बड़ा है क्या? ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमने कर्म पे स्टडी कर रहे हैं, कर्ता पे हमने कर ली थी पहले, कर्म पर जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि कर्म में द्वितीय है और वो प्रथमा में बदल जाएगी। अब यहाँ पर कर्म मुख्य हो जाएगा और जो क्रिया होगी वो कर्म के पुरुष वचन के अनुसार होगी। यानी जो हम पहले कर्तृवाच्य में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार जो क्रिया को कर रहे थे, अब कर्म वाच्य में वही क्रिया का जो कार्य है वो कर्म के पुरुष वचन के अनुसार करेंगे, बाकी शर्तें यथावत रहेगी। अब कर्ता यहां गौण हो गया, कर्ता यह मुख्य नहीं रहा। ठीक है, कर्ता का कोई रोल नहीं है क्रिया में, सीधा बस यही चीज फिक्स करनी है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, कर्म पे भी हमने कर लिया। अब जो तीसरा हमारा है वो है क्रिया। क्रिया क्या रहेगी भाई इसमें? तो क्रिया वही बात मैंने लिखी थी, वापस लिख देता हूं। क्रिया अब यहां कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार, बस ठीक उल्टा है। वहां पर क्या कर रहे थे कर्तृवाच्य में? हम कर्तृवाच्य में क्या कर रहे थे? कर्तृवाच्य के अंदर हम क्या कर रहे थे? क्रिया को कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार कर रहे थे। अब बस यहां पर क्या कर दिया? कर्म में क्या कर दिया? कर्म वाच्य, अभी कर्म वाच्य की ख्याल चल रहा है, ध्यान रखना। कर्म वाच्य में क्या कर दिया? क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं नई स्लाइड में। देखो, अब हम कर्मवाच्य बना रहे हैं किसी वाक्य का। ठीक है, और किसका बना रहे हैं? तो कर्तृवाच्य का बना रहे हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य का सेंटेंस है वो आपको यहां दिया हुआ है, बालकः पुस्तकम पठति। ठीक है, अब आपको करना क्या है? दो चीजें आपने जो सीखी है, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता तो आपका एक वचन में है, प्रथमा में एक वचन में, इसको तृतीय वचन बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? यहां बालकेन हो गया। और कर्म, अभी यहां पर कर्म में आपकी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। इसमें आप क्या कर दोगे? प्रथमा। तो प्रथमा, अब यहां जो आप करोगे प्रथमा, यहां जो आप प्रथमा करोगे वो अब कर्म के पुरुष वचन के अनुसार। तो पुस्तक भी कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष में आएगा। तो हम युवाम यूयम और अहम आम वयम, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के अलावा सभी कर्ता किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। तो पुस्तकम एक वचन का है, तो इसका प्रथमा भी क्या बनेगा? एक वचन में पुस्तकम ही बनेगा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्दों के प्रथमा द्वितीय रूप समान होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि यहाँ पुल्लिंग शब्द होता तो रूप भिन्न हो जाता, स्त्रीलिंग होता तो रूप भिन्न हो जाता, लेकिन ये नपुंसकलिंग का शब्द है इसलिए समान है। अभी वो भी लेंगे हम। तो बालकेन पुस्तकम, ये आपके दो कार्य हो गए। अब आपको क्रिया में कार्य करना है, तो क्रिया पर जब कार्य करेंगे, अब जो क्रिया होगी यहां पर जो लास्ट इसका रहा है अंश, वो इसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। यहां तक किसी को डाउट है? बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम। अहम श्लोकम पठामी, पुल्लिंग शब्द ले लिया मैंने ताकि आगे चेंज नहीं जाए। तो सेम प्रोसेस, इसमें परिवर्तन करके आओ, बताओ इन दोनों को यहां चेंज करो। इसमें कौन सी अभी प्रथमा, इसमें कौन सी द्वितीय, अब इसमें क्या करनी है अपन को? तृतीय। ठीक है, और इसमें कौन सी करी हमने? प्रथमा। तो अहम का तृतीय क्या हो गया? मया। और श्लोकम का प्रथमा क्या जाएगा? श्लोक। एक वचन का है तो एक वचन, ये भी एक वचन है तो ये भी एक वचन, तो ये भी आपने कर लिया, इसमें तृतीय लगा दी, इसमें प्रथमा लगा दी, दोनों कार्य आपने कर लिए। अब यहां भी क्रिया का काम बाकी है, यहां भी क्रिया का काम बाकी है। तो क्रिया का क्या यूज है? क्रिया होगी तो उसके अनुसार, लेकिन इसके जो रूप चलेंगे वो लप धातु के समान चलेंगे।
ये आपके सिलेबस में भी है सेव और लब धातु, तो इसको वैसे भी याद करना लट लकार के अंदर। इसके जो रूप चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, लबते लबेते लबंते, लब से लभे थे लबद्वे, और लभे लभा वहे लभा महे। ठीक है ना? आप देख लीजिए, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है? अब यहां पर ये आत्मनेपदी रूप है, आत्मनेपदी, और वो जो चलते हैं वो परस्मैपदी में चलते हैं, जब नियमित याद करते हैं, पठती पठता पठंती। तो ये आत्मनेपदी के रूप है। आपके सिलेबस में सेव लब धातु जैसी एक दो धातुएं हैं, सेव सेवा करना, लब प्राप्त करना, लब यानी प्राप्त करना है ना, लट लगा कर ये आपकी परीक्षा में ये रूप आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आपके रूप आएंगे। तो लबते लभेते लबंते लबसे लभेते लबद्वे लभे लभावहे लभामहे। तो अब यहाँ जो क्रिया के रूप चलेंगे वाच्य परिवर्तन में, कर्म वाच्य और भाववाच्य में, वो आत्मनेपदी के समान चलते हैं। तो आप यहां देख लो, जहां भी ये लगा है ते, एते और अंते, ठीक है, ते एते और अंते, से एथे और द्वे, ठीक है, ये अद्वय कर दो, और लास्ट में ए आवहे आमहे। आपको प्रथम पुरुष में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वैसे परीक्षा में प्रथम पुरुष से ही पूछे जाते हैं, लेकिन देखो इतने सालों से आ रहे हैं वाच्य परिवर्तन, प्रथम पुरुष पूछा जा रहा है, तो कभी मध्यम पुरुष भी पूछा जा सकता है और उत्तम पुरुष भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी इसकी, इसी की, कि धातु के पीछे जोड़ना है, और इनसे पहले आपको एक जोड़ना है, य को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? य को। ठीक है? ये तो मैं आपको हटा देता हूं। से पहले आपको धातु के पीछे य जोड़ के फिर यह लगाना है, ते, यते। ठीक है? फिर यहां एते जो है वो इसमें जोड़ना है य में, तो येते, और ये अंते जो है वो इसमें जोड़ना है य में, तो यंते। ठीक है? इसी प्रकार ये से है तो यह में जोड़ना है यसे, फिर ये यद्वे, सॉरी यथे और यद्वे। ठीक है? फिर यहां लेना है ये, या वहे और या महे। ठीक है? ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद कर लेना है, यते येते यंते यसे येते यद्वे ये यावहे यामहे। अब ये क्या करना है, इस हिस्से को मूल धातु में जोड़ देना है। जैसे मान लो पठ धातु में जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठ्यते। क्या हो गया? पठ्येते। क्या हो गया? पठ्यन्ते। ठीक है? यहां हो गया तो पठ्य से, यहां हो गया तो पठ्य। इसी प्रकार आप सब में लगा दोगे तो ये रूप बन जाएगा आपका। समझ रहे हो? ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। अब आप यहाँ क्रिया जोड़ दो, तो अब यहाँ आप क्रिया जोड़ोगे, देखो तो क्या करोगे, यहाँ आप क्रिया जोड़ दो, तो अब करना क्या है, क्रिया आएगी, क्रिया की मूल धातु क्या है? पठ, इसको लग दो आप। अब करना क्या है, क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। तो अब पढ़ धातु दे दी, अब ये इसका पुरुष वचन देखो, क्योंकि के अनुसार कहने से काम नहीं चलेगा, कर्ता के अनुसार है, तो कर्ता के अनुसार कैसे? कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। तो और यदि कहा जाए कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया, तो कर्म के अनुसार कैसे? कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। तो कर्म का पुरुष और वचन क्या है? तो कर्म का पुरुष क्या है? कर्म का पुरुष क्या? प्रथम पुरुष।
भाई मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो तभी जाना है ना जब हमारा कर्ता त्वम युवाम यूयम या अहम आवाम वयम में से हो। इसके अलावा तो हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ प्रथम पुरुष में जाना है। अच्छा, वचन कौन सा है पुस्तकम का? एक वचन। कितनी पुस्तकें हैं? एक। तो क्या हो जाएगा? एक वचन का, तो जोड़ दिया यते, ये ऐसा आपका रूप हो जाएगा सही। तो क्या बना? बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अब देखो मया श्लोक सेम प्रोसेस इसमें भी पढ़ जाते हैं, और ये भी एक वचन का है प्रथम पुरुष का, इसके आगे भी क्या लग जाएगा? पठ्यते। अब आप मुझे बताओ ये दोनों आपको समझ में आगे नहीं आए? आगे होगा आई थिंक, ठीक है। तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते मया श्लोक पठ्यते, ठीक है। अब हम इसका अगर इस वाक्य का अगर बहुवचन ले लें, इस वाक्य का अगर बहुवचन ले लें, जैसे यहां बहुवचन लेते हैं, इसका वचन बदलते हैं, जैसे मान लो हमने यहां ले लिया बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, ठीक है। तो अब इसको बदलो। आप किस वाक्य में क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है। अभी क्रिया किसके अनुसार आ रही है? देखो कर्ता के अनुसार आ रही है क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। अब इसको बदलना किसमें? कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्योंकि इसमें कर्म है। तो अब इसका तृतीया करेंगे, तो बालकाः का पुरुष के एक पुरुष तो प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है? बहुवचन। तो तृतीया का बहुवचन बनाएंगे, तो बालकाभिः क्या बनेगा? नहीं, बालक शब्द है तो बालक का क्या बन जाएगा? तृतीय बहुवचन क्या बन जाएगा? बालकैः। बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या बनता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, ठीक है। तो बालकैः। अब ये देखो कर्म है, इसमें अभी कौन सी लगी हुई? द्वितीय लगी हुई है। लगाने कौन सी है? प्रथमा। वचन क्या है इसका? एक बहुवचन, तो बहुवचन में प्रथमा ले जाओ, तो पुस्तकानि बनेगा, रूप तो सेम बनेगा, क्योंकि पुस्तकम सब नपुंसकलिंग है और प्रथमा द्वितीय में समान रूप चलते ही हैं। तो बालकैः पुस्तकानि। अब यहां मूल पट। अब यहां पर विचार करना इस पर। अब जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। तो पुस्तक शब्द का कौन सा लेंगे? सॉरी, पुस्तक शब्द का वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। तो पुरुष प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष की क्रिया कौन सी है? ये है, ये और ये है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो आपने यहां एक वचन और यहां जो बहुवचन लगाया है वो इसके अनुसार ही लगा है। यहां एक वचन का था तो एक वचन लगा, यहां बहुवचन है तो बहुवचन लगेगा, द्विवचन होगा तो द्विवचन लगेगा। अगर ये मध्यम पुरुष का होगा तो मध्यम पुरुष में से लेंगे, और अगर यहां कर्म उत्तम पुरुष का होगा तो उत्तम पुरुष में से लेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। इसकी भी जरूरत नहीं है, यह रखना है आपको, देखना है वो कैसे बना है, चलो रहने दो। इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें अभी सिर्फ ये काम आएंगे, ठीक है। इसको हम देख लें। तो हमने एक सेंटेंस ले लिया, कोई भी ले लिया, जैसे मान लो अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। अब देखो अहम, ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है। किसके अनुसार हो रही है? किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है ना, कोई दिक्कत है क्या? कर्ता के अनुसार हो रही है क्रिया, किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार। तो ये पुरुष को, ये वाच्य कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। कर्म है इसमें तो बदलेंगे किसमें? कर्म वाच्य में। अब रूल क्या लग जाएंगे? कर्म वाच्य के। तो कर्ता में एक थी तो इसमें बदलेंगे किसमें? कर्ता में एक पहली विभक्ति थी तो बदलेंगे किसमें? तृतीया। तृतीया देखने से पहले इसका क्या देखेंगे? पुरुष और वचन देखेंगे। अब ये अहम कौन से पुरुष का है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तृतीया ही करनी है आपको, क्योंकि क्रिया लगाते वक्त हमें पुरुष वचन देखना। तो एक वचन का है, जिसका एक वचन का क्या हो जाएगा? तृतीया। अस्मत् शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनता? मया। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, और मया आवाभ्याम अस्माभि। एक वचन का है तो मया किया, अगर यहां पर वयम होता तो यहां पर क्या होता?
अस्मा भी होता। वैसे आप ये, अब यह करता है त्वाम, कौन सा शब्द है? युष्मत शब्द। और कौन सी विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म है, और कर्म में साधारणतः कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय। इसको किस में बदलेंगे हम? प्रथमा, क्योंकि इसको मुख्य बनाएंगे, तो प्रथमा बदलेंगे तो इसका वचन कौन सा है? एक वचन। कहां बन रहा है? युष्म शब्द में देखो, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो त्वाम द्वितीय का एक वचन में है, तो इसका प्रथमा एक वचन क्या जाएगा? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। ठीक है, अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्रिया लेंगे, तो अब देखो क्रिया लेते वक्त हम मूल धातु लेंगे, मूल धातु। तो मूल धातु क्या है इसकी? दृश्य। मूल धातु क्या होती है? दृश्य। पश्यति, पश्यता, पश्यंती की मूल धातु क्या होती है? दृश्य। ठीक है, अभी इसको मैं इतना ही रख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जोड़ना। अब ये जो क्रिया होगी, ये किसका वजह हो रही है? कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। अब मुझे बताओ, त्वम का पुरुष कौन सा है? साधारणतः त्वम का पुरुष कौन सा है? त्वम का पुरुष कौन सा है? बताओ, यहां देखो, ये त्वम कहां आ रहा है? त्वम कहां आ रहा है? मध्यम पुरुष में आ रहा है। और कौन से वचन में आ रहा है? एक वचन में आ रहा है। चलो ठीक है, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है ना, तो अब यहां मध्यम पुरुष का है, यह है, यही है ना। और मध्यम पुरुष का एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया कैसे बन रही है? यानी कौन सा हिस्सा लग रहा है इसमें? यसे। तो मूल धातु में क्या लगा देंगे? यसे। अब मुझे बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? चलिए, अगर मैं इस सेंटेंस को जस्ट उल्टा कर दूं, अहम की जगह मैंने तुम रख दिया, और यहां रख दिया मैंने माम, और ये हो जाएगा पश्यसी। तो ये क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार। तो वाच्य कौन सा हो गया? ये कर्तृवाच्य। कर्म में क्या आ गई? द्वितीय। ठीक है, किसमें बदलेंगे अपन? कर्म है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो तोम का तृतीय क्या हो गया? तोम का तृतीय क्या होगा? युष्म सब बोलो, तोम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, और त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। तो एक वचन क्या बना? त्वया। तो तोम का तृतीय क्या बना? त्वया। इसका तो कार्य कर दिया आपने, चलो कर्ता का काम हो गया। अब कर्म है, तो कर्म क्या है? द्वितीय लगी हुई है, मुख्य बनाओगे, कौन सी लगानी है? प्रथमा लगानी है, तो प्रथमा लगा दो। तो माम का क्या हो जाएगा प्रथमा में? अहम। कैसे? अहम अहम वयम माम अहम अस्मान, तो अहम बना एक वचन में। ठीक है, अब यहां पर वही मूल धातु क्या है इसकी? दृश्य। किससे प्रभावित हो गई? कर्म से। यानी कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार। अब आप देख लो, अहम का पुरुष देखो, अहम किस पुरुष में आ रहा है? अहम किस पुरुष में आ रहा है? किस पुरुष में आ रहा है अहम? उत्तम पुरुष में। कौन से वचन में आ रहा है? एक वचन में। तो उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहा है ना, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा। तो अब यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष का है यहां पर? ये रहा एक वचन में। क्या बनता है यहां पे? हाँ, ये यावे ही या में। तो कौन सा हिस्सा जुड़ेगा इसमें? ये। तो इसका क्या हो जाएगा? ये लो साहब। अब मुझे बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया? देखो आराम से, त्वम माम पश्यसि त्वया अहम दृश्य। इसी प्रकार आप कुछ धातुएं हैं जहां परिवर्तन करोगे, मूल धातुओं में परिवर्तन जब करोगे, 40 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, लोड नहीं होगा क्या 40 मिनट का? हाँ, मुझे एक चीज समझानी थी यहां पर, वो हाथों हाथ समझ लो। देखो, साथ साथ में हम इसका भावाच्य क्या करेंगे?
यहां आओ देखो, भाववाच्य में हमें क्या करना है, इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म होता नहीं है तो भाई क्रिया किससे प्रभावित होगी, सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, यदि यहां कर्म नहीं होता तो क्रिया किससे प्रभावित होगी, है ना। इसको भी देख लो आप, 2 मिनट का ही काम है ये। कर्तृवाच्य का जब हम बनाएंगे भाववाच्य, बालकः पठति, ठीक है, बालकः पठति, कर्म नहीं है तो क्रिया किससे प्रभावित होगी, जब हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो क्रिया यहां प्रथम पुरुष एकवचन की है, फिक्स था, फिक्स स्थान है यहाँ पे, जो आपने बनाया था ना, यते येते यंते, प्रथम पुरुष में बनाया था, यहाँ पे बनाया था ना प्रथम पुरुष में। ये प्रथम पुरुष का, ये आपके भाववाच्य के अंदर हो जाएगी, भाववाच्य जब आप बनाओगे ये क्रिया आपकी रहेगी, यते, यते जोड़ना है मतलब प्रथम पुरुष एक वचन की, तो क्रिया जो होगी यहां पर भाववाच्य में वो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, यानी मूल धातु में क्या जोड़ना है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सेंसिटिव है बहुत। मूल धातु में आपको क्या जोड़ना है, मूल धातु में ये क्या हवा चल रही है ना, हवा से भी हो रहा है, हाँ, मूल धातु में यते जोड़ दोगे आप, सिर्फ प्रथम पुरुष एकवचन फिक्स है, भाववाच्य में ये जोड़ना है, तो देखो इसको बना दो, तो ये करता है, करता है तो कर्ता में कौन सी जाएगी, तृतीया, इसी का पुरुष वचन देख लो तो बालकेन, और यहां मूल धातु क्या है, पट, और एक वचन का कर दो, ये हो गया, इतना ही करना है भाववाच्य में, कर्म होगा नहीं, और मूल धातु में केवल प्रथम पुरुष एक वचन का यते जोड़ना है, ठीक है। हाँ, यहां देखो आप, ये यते येते यंते, यते येते यंते, यसे येते यद्वे, तो हमें केवल ये भाववाच्य के लिए केवल ये काम आएगा, तब बताओ, हम जैसे इसका भाववाच्य कर देते हैं, है ना, कर्म हटा दिया हमने इसमें, चलो कर्म हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, अब बनाओ इसका, तो कर्म तो बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, भाववाच्य बनेगा, तो तुम का तो वही तृतीया करना ही है, शेष नियम तो यथावत है, कर्ता में तृतीया तो आएगी, तो कर्ता में तृतीया करती, अब ये पश्चेसी है ना, इसकी मूल धातु क्या है, दृश्य, अब करना क्या है, इसमें क्या करना है, कर्म नहीं है, तो क्रिया कौन सी होगी, एक वचन की, प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो क्या हो गया, तो यह दृश्यते, तो यह दृश्यते, ये थोड़ा फर्क है, समझ लेना, भाववाच्य में क्रिया कर्म नहीं होने से क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की होगी, भाववाच्य में कर्म नहीं होने से क्रिया हमेशा या सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, इसको नोट कर लेना आप दिमाग में, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ वीडियो, इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, इसमें डाला था वो, ये देखो आप, ये मैंने कोई शॉट लिया था, इस देखो, कर्तृवाच्य है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कर्ता के अनुसार क्रिया, ये देखो, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया इस कर्म के अनुसार, है नी। और यहां देखो वाक्य कर्तृवाच्य का, अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इस अहम का परिवर्तन किसमें हो गया, मया में, और विद्यालयम किसमें बदल गया, विद्यालय में, और इसकी जो मूल धातु थी वो थी गम, कौन सी थी, गम, और चूंकि अब ये क्रिया इसके अनुसार हुई है यहाँ पे, तो इसके पुरुष वचन के अनुसार हुई है, तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यते लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए यते गम्यते बना। इसी प्रकार देखो, ये देख लेना, इस प्रकार ये देख लो,
हाँ, एक सेवरते धातु के साथ देख लो तो सेवरते में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही है, सेव द मूल धातु में यति यति यंती जोड़ना है, क्योंकि ये तो बदलना ही हमें आत्मनेपदी में है। तो ये देखो, आपने वाच्य परिवर्तन लट लकार के अभ्यास में पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आप अधिक से अधिक साधारण वाक्यों का अभ्यास करें, ठीक है, ज्यादा जटिल वाक्यों का अभ्यास नहीं करें, साधारण वाक्यों का जिसमें कर्ता कर्म क्रिया हो या जहां कर्म नहीं हो, केवल कर्ता और क्रिया हो, ऐसे वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलने का अभ्यास करें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।